चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का हम लोग। पहले MySQL कमांड लाइन क्लाइंट खोलेंगे, अपना पासवर्ड देंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि अपना डेटाबेस चूज करेंगे, ठीक है। तो डेटाबेस चूज करने के लिए हम जान चुके हैं पहले क्या होता है। तो उसके लिए लिखेंगे यूज, फिर डेटाबेस का नाम। तो अपने डेटाबेस का नाम है MK, फिर सेमीकोलन। डेटाबेस चेंज हो गया। अब हम पूरा आगे बढ़ते हैं। तो अब हमको क्या चाहिए भाई साहब, सारा रिकॉर्ड चाहिए। तो ये लो सारा रिकॉर्ड, ये है हमारे पास सारा रिकॉर्ड। लेकिन अब हम क्या चाह रहे हैं कि हमें सारा रिकॉर्ड चाहिए, बट साथ में जिसका ये सैलरी 12,000 है, जो सबसे ज़्यादा है, हमें वो सबसे ऊपर में चाहिए। तो वो कैसे करेंगे? तो हमारे पास क्या है ना कि ये जो फील्ड है, ये कॉलम, इसको तो हमें अपने मन से अरेंज करने का हमारे पास ऑप्शन है, ठीक है। लेकिन रॉ के लिए हमारे पास बस अभी एक ऑप्शन है, कंडीशन वाला, वेयर कंडीशन लगा के। बट उसमें भी हम ये लगा सकते हैं जैसे किसी का सैलरी 1 लाख है, तो हमें नहीं पता किसी का सैलरी इसमें 1 लाख है, बट हम यहाँ पे ये लगा सकते हैं कि जितना भी 1 लाख से ऊपर का सैलरी हो वो हमें दिखा दो। बट वो भी अगर दिखाएगा तो टेबल वाइज दिखाएगा। टेबल में जिस तरह से मतलब ये है ना, इसका एम्प्लॉय ID, इसको फॉलो करेगा, इसको ये उल्टा पुल्टा नहीं करेगा। आपको बता दें, जिस भी कॉलम पर अगर एम्प्लॉय ID लग गया, तो जैसे हमने पहले कल डाला था 101, 102, 103 वाला कल डाला था रिकॉर्ड, बट हमने 50 और 65 वाला रिकॉर्ड आज डाला है, तो उसको लास्ट में होना चाहिए। बट ये ऊपर कैसे चला गया? ये ऊपर इसीलिए चला गया क्योंकि हमारे टेबल में एक प्राइमरी की लगा हुआ एम्प्लॉय ID पे। अगर प्राइमरी की लगा हुआ है तो वो ऑटोमेटिक इस रिकॉर्ड को असेंडिंग ऑर्डर में रखेगा, ठीक है। अगर प्राइमरी की इस पर नहीं लगा होता तो ये हम जिस तरह से डालते उस तरह से इसमें वो आते जाता। थोड़ा देर के बाद हम इस बारे में और डिस्कस करेंगे, अभी आपको हम सिंपली ऐसे बता दें। तो क्या होगा ना, अगर अभी हम वेयर कंडीशन लगाते भी हैं तो वो जैसे यहाँ पे हम एक वेयर कंडीशन लगाएं, जैसे यहाँ पे हम एक वेयर कंडीशन लगाए थे, तो इसमें ये फिल्टर करके क्या दिया, 101 को ऊपर रखा है, 103 को नीचे रखा है। तो यहाँ भी अगर मान लो हम किसी का सैलरी 1,10,000 है, 1,20,000, 1,30,000, हम कंडीशन लिखते हैं और क्या है ना, जैसे 1,10,000, 20,000, 30,000, तो उसी टाइप में उसका एम्प्लॉय ID भी है। जैसे 1, 2, 3 इसका एम्प्लॉय ID है, तो उसका अगर हम कंडीशन लिखते हैं वेयर एम्प्लॉय ID इज़ ग्रेटर देन 1 लाख, तो उसका क्या होगा ना कि पहले हमको 1,10,000 वाला दिखाएगा क्योंकि उसका एम्प्लॉय ID 1 है, फिर 1,20,000 वाला दिखाएगा कि उसका एम्प्लॉय ID 2 है, फिर 1,30,000 वाला दिखाएगा क्योंकि एम्प्लॉय ID उसका 3 है। बट अपन को क्या चाहिए? अपन को चाहिए 1,30,000 वाला सबसे ऊपर होना चाहिए, इसका एम्प्लॉय ID 3 है। लेकिन बट ये जो है एम्प्लॉय ID में प्राइमरी की लगा हुआ है, वो ऐसे होने नहीं देगा। तो इसको करने के लिए हमारे पास एक है मेथड, वो अभी हम जानेंगे कि वो क्या है। ये प्राइमरी की वाला बात है, पहले हम उसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये प्राइमरी की वाला था, जैसे ये डेटाबेस टू डेटाबेस चेंज होता है, ठीक है। अगर मान लो कोई दूसरा, हम दूसरा डेटाबेस का नहीं कह सकते हैं, बट अगर हमारे में प्राइमरी की लगा हुआ है MySQL में, वो तो हमें पता है इसको असेंडिंग ऑर्डर में रखेगा। जैसे अभी एक देख लो, हम एक इंसर्ट करते हैं, इसमें क्या है, इसको हम लास्ट में डाल रहे हैं। तो सिंपली अगर क्या होता है ना कि प्राइमरी की नहीं लगा होता इसमें, तो ये हमारा लास्ट में आता है। इससे मतलब नहीं करता है कि इसका एम्प्लॉय ID 90 है, अभी अगर अभी इसको इंटर हिट करेंगे तो इसको अभी यहाँ आ जाएगा। बट अगर प्राइमरी की नहीं लगा होता तो हमारा ये लास्ट में आता है। जैसे देखो, इसको ये 1 रो क्रिएट हो गया, ये देखो सोहन, अगर यहाँ पे प्राइमरी की नहीं लगा होता तो ये इसके बजाय यहाँ पे होता। तो इतना देर से हम प्राइमरी की पे डिस्कस कर रहे हैं, तो आपके मन में एक डाउट आया होगा कि जब हम टेबल क्रिएट करने वक्त इस कॉलम में, इस फील्ड में प्राइमरी की लगा दी, तो क्या उसके बाद इसको हम बीच में यूज करते करते, मतलब जैसे यहाँ पे पहुँच गए, यहाँ से हम प्राइमरी की हटा सकते हैं? तो आंसर इज यस। हम और भी बहुत कुछ कर सकते हैं टेबल के साथ। जैसे टेबल का नाम एम्प्लॉय है, EMP, टेबल का नेम चेंज कर सकते हैं। कॉलम इसमें हम और भी एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। जैसे अभी हमारे पास 3 कॉलम है, एम्प्लॉय ID, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय सैलरी। अब यहाँ पे तीसरा कॉलम भी लगा सकते हैं। जैसे मान लो एम्प्लॉय ईयर, मतलब कितना दिन से काम कर रहा है, वर्किंग टाइम लिख सकते हैं एम्प्लॉय का हम यहाँ पे। ये जो एम्प्लॉय टेबल है अपना MKM डेटाबेस में, तो उसका हम डेटाबेस भी चेंज कर सकते हैं। टेबल का साइज बढ़ा घटा सकते हैं, वो तो अपन बात कर लिए। कॉन्स्टेंट, जैसे हमारा यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट लगा है प्राइमरी की,
अगर हम चाहते हैं कि एम्प्लॉय नेम पे कंस्ट्रेंट लगा दें, यूनिक कंस्ट्रेंट, जो कि जैसे यहाँ पे सोनू 2 बार है, यूनिक कंस्ट्रेंट अगर हम इसमें लगा देंगे तो ये दूसरा डुप्लीकेट नेम अलाउड नहीं होगा, ठीक है। वो लगा सकते हैं, मतलब बीच में कंस्ट्रेंट भी लगा सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। इन शॉर्ट अगर हम बोले तो टेबल के स्ट्रक्चर को अपडेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार अपनी टेबल बना दिया तो फिर उसको परमानेंट हो के उसको बदल नहीं सकते हैं, ऐसा नहीं है। इसके लिए हमारे पास जैसे यहाँ पे सिलेक्ट टूल था, इंसर्ट करने के लिए हमारे पास इंसर्ट टूल है, ठीक है, इंसर्ट कमांड या फिर क्वेरी बोलो। तो ऐसे ही जब हमको परमानेंटली कुछ करना है टेबल के साथ, जैसे टेबल को अगर आप मॉडिफाई कर रहे हो तो थोड़ा बड़ा लेवल का हो गया ना, तो उसके लिए हमारे पास जो टूल है अल्टर कमांड, ये टेबल को मॉडिफाई करता है। और अल्टर कमांड से हम जैसे डेटाबेस चेंज कर सकते हैं, हमारा जो पासवर्ड है उसमें कोई गड़बड़ी हो गया तो हम अल्टर कमांड से वो सब काम करेंगे। तो अल्टर से थोड़ा सीरियस काम सब होता है इसमें, ठीक है। तो हम अब अल्टर का यूज करके इस पर से प्राइमरी की हटाते हैं यहाँ एम्प्लॉय आईडी से, फिर देखते हैं कि हम आगे क्या होता है। अब देखते हैं, हम अल्टर कमांड यूज करेंगे। अल्टर के बाद लिखेंगे टेबल वाई सा, टेबल का नाम एम्प्लॉय। अब क्या करना है कि हमको प्राइमरी की ड्रॉप करना है, ड्रॉप प्राइमरी की। अब क्या है ना, यहाँ पे जैसे हमको प्राइमरी की ड्रॉप करना है तो इसको बताना नहीं पड़ेगा कि प्राइमरी की कहाँ से ड्रॉप करना है, क्योंकि हम इस पर डिस्कस कर चुके हैं कि जनरली एक टेबल में एक ही फील्ड में प्राइमरी की लगता है। तो ये अपने आप चेक कर लेगा कि प्राइमरी की कहाँ लगा हुआ है और वो उसको ड्रॉप कर देगा। क्या हुआ, प्राइमरी की को ड्रॉप कर दिया और ये 8 होगा, ये 8 है हमारे पास रिकॉर्ड, तो 8 रिकॉर्ड अफेक्टेड, क्योंकि सारे से प्राइमरी की हट गया ना। अब देखिए, अब हम इसमें एक इंसर्ट करते हैं। जैसे मान लो हो गया इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय वैल्यूज। जैसे मान लो हमारे पास 60 नहीं है तो 60 डालते हैं एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम डाल देते हैं विराट कोहली वाला विराट, और सैलरी इसका कर देते हैं भाई साहब सबसे ज़्यादा, इसको सैलरी हम दे देते हैं 25,000, ठीक है, 25,000 हो गया। और विराट कोहली में फिर से वही गलती कर रहे हैं जो बार बार करते हैं, तो इसको हम यहाँ से फिर से लगा देते हैं विराट, पैरेंथेसिस बंद, फिर सेमी कोलोन, ये हमारा वैल्यू हो गया इंसर्ट। अब देखिए जनरली क्या होना चाहिए कि इसको 60 को यहाँ पे सेकेंड पोजीशन पे आना चाहिए, ठीक है, बट ये देखिए कहाँ पे आया है, ये देखिए लास्ट में आ गया। ये लास्ट में क्यों आया, क्योंकि हमारा इस पर से प्राइमरी की हट चुका है। तो हम शुरू में एक बार देखे थे प्राइमरी की वाला, और फिर से आपको दिखाते हैं। जब हमको टेबल का डिस्क्रिप्शन देखना रहता है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, डिस्क्राइब एम्प्लॉय टेबल। तो ये देखिए कि कल जो हम देख रहे थे प्राइमरी की इसमें लगा हुआ था, अभी बोल रहा है कोई प्राइमरी की नहीं लगा है भाई, कहीं पे नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया, प्राइमरी की हट गया। तो अब बोलेगे ठीक है भाई हटा तो दिए प्राइमरी की, अब क्या है ना कि हम गलती से हटा दिए भाई साहब, हमको जो देखना था वो हो गया। मतलब हम ये देखना चाह रहे थे कि जो हम प्राइमरी की हटाने के बाद भी ये असेंडिंग ऑर्डर में ही ऐड होगा क्या, तो ऐसा नहीं होता कि प्राइमरी की हटा दिया तो फिर ये लोग भी आलसी हो जाते हैं। मेरे तरह जहाँ पे जगह मिला लास्ट में आराम से सबसे पहले जाके बैठ गया लास्ट में। फिर अब हम प्राइमरी की फिर ऐड करना है तो फिर से हम अल्टर कमांड यूज करेंगे। तभी हम इसको ड्रॉप करने के लिए ड्रॉप यूज़ किए थे, अभी हम ऐड यूज करेंगे। तो अब क्या है ना, जैसे हमारे पास ड्रॉप करने में क्या था ना कि प्राइमरी की टेबल में एक ही जगह था, तो इसको हम सीधा बोल दिया कि भाई साहब प्राइमरी की ड्रॉप कर दो। लेकिन लगाने वक्त तो हम कहीं भी लगा सकते हैं ना, मतलब किसी भी इसके पास बहुत ऑप्शन है ना लगने वक्त, तो इसको हमको बताना पड़ेगा कि भाई साहब हम आपको कहाँ लगाना चाहते हैं। तो इसको हम लगाना चाहते हैं, इसको हमको पैरेंथेसिस में बताना पड़ेगा कि हम आपको कहाँ लगाना चाहते हैं। अगर अभी हम इसको इंटर हिट करेंगे तो ये लग जाएगा, लेकिन उससे पहले आपको हम थोड़ी बात और बता देते हैं। इसको हम पहले कॉपी कर लेते हैं ताकि हमको दोबारा टाइप ना करना पड़े। इसको इंटर मारेंगे कॉपी हो जाएगा, इसको हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। क्या है ना कि प्राइमरी की में अपने पास 2 कंडीशन था, एक तो था यूनिक वाला, एक तो था नॉट नल, ठीक है। तो अभी हम आपको दोनों दिखाते हैं। तो जैसे यहाँ पे अपने पास एक 60 वाला है, ठीक है, यहाँ पे एक और हम इंसर्ट करते हैं, आ जाए। अब ये देखो 1 रो अफेक्टेड। अब हम देखते हैं कि हमारा टेबल कैसे दिख रहा है। 103 मोनू और 103 आ जाए। लेकिन प्राइमरी का कंडीशन क्या है भाई साहब, यूनिक होना चाहिए, कुछ भी डबल नहीं होगा हमारे रहते हुए, ठीक है। तो अगर अब हम यहाँ पे प्राइमरी की डालते हैं ये वाला, तो ये एरर थ्रो कर देगा, डुप्लीकेट एरर 1034
की प्राइमरी की। अब क्या बोल रहे हैं कि जब तक ये हटेगा नहीं, इसको या तो आप रीनेम कर दो, मॉडिफाई कर दो, या फिर इसको डिलीट कर दो भाई साहब। जब तक ये डिलीट नहीं होगा या मॉडिफाई नहीं होगा, प्राइमरी की इसमें ऐड ही नहीं होगा, क्योंकि ये प्राइमरी की के कंडीशन का वायलेशन है। 103 इसका डुप्लीकेट उपलब्ध। इसको हम क्या कर देते हैं, जैसे हम अल्टर तो सीख चुके हैं टेबल को ये करना, इसको हम अप टू डेट कर देते हैं। तो इसको चेंज करने के लिए हमारे पास एक कमांड है, अप टू डेट कमांड। ये देखिए कैसे चेंज, अप टू डेट कमांड के बारे में थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे और अच्छे से, अभी बीच में यूज पड़ गया इसीलिए थोड़ा बता दे रहे हैं। जैसे अप टू डेट यूज करना है तो सबसे पहले हम लिखेंगे अप टू डेट, फिर हम अप टू डेट किस में करना, किस टेबल में, तो उस टेबल का नाम देंगे एम्प्लॉय, ठीक है। फिर उसके बाद हमको सेट लगाना पड़ता है, ये मैं इसको कीवर्ड है, इसको यूज करना ही पड़ेगा। फिर क्या चेंज करना है, हमको एम्प्लॉय आईडी को चेंज करना है भाई साहब, एम्प्लॉय आईडी को तो चेंज करके क्या करना है, तो चेंज करके करना है हमको 104। तो ठीक है वो तो हम कर देंगे, बट आप हमको पहले कंडीशन बताओ। तो कंडीशन क्या है, वेयर। तो वेयर आप ये भी दे सकते हो कि एम्प्लॉय आईडी इक्वल्स टू 103, तो 103 भी है, तो इसको 103 को चेंज करके 104 कर देगा। तो क्या करेगा, ये दोनों जगह चेंज करके 104 कर देगा, वो हमको नहीं चाहिए। यहाँ पे हम दूसरा कंडीशन यूज करेंगे। 103 के पास नेम क्या है, मोनू, यहाँ पे 103 के पास नेम है अजय, तो हमारे पास दो ही ऑप्शन है, तो हमको अजय वाले को चेंज करना है। तो वेयर एम्प्लॉय नेम लिख देंगे, एम्प्लॉय नेम इक्वल्स टू AJ, देखिए बोल रहा है 1 रॉ चेंज्ड। तो हम देखते हैं कि हमारा चेंज हुआ कि नहीं। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, ये देखिए अजय का नाम चेंज हो चुका है। तो अब जो हमारा है वो प्राइमरी की वाला, ये प्राइमरी की हम लगाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे एरर थ्रो करा था डुप्लीकेट वाला। अब इसको हम कॉपी करेंगे, सिलेक्ट करके इंटर मारेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा, और यहाँ पे कंट्रोल V से पेस्ट कर देंगे। अब हम अगर इंटर हिट करते हैं तो दो काम होगा, क्या होगा, अब एक तो प्राइमरी की लग जाएगा, ऊपर से देखिए यहाँ पे 60 को नेचुरली क्या होना चाहिए, प्राइमरी के हिसाब से यहाँ होना चाहिए, ठीक है, और 104 को होना चाहिए यहाँ पे। तो प्राइमरी की लगने के बाद इंटर, प्राइमरी की लग गया। अब देखिए वो अपने आप पोजीशन पे आ गया होगा। हम सेलेक्ट रन करेंगे, देखिए 104 यहाँ पे आ गया और 60 वाला यहाँ पे आ गया, अपने आप अरेंज हो गया और प्राइमरी की फिर से लग गया। अब अगर हमको ऐसा डुप्लीकेट इंसर्ट करेंगे, जैसे तो मजा की कर लेते थोड़ा, एरर डुप्लीकेट एंट्री 154 तक की प्राइमरी की। अब इसमें आ गया है भाई साहब बॉस प्राइमरी की बोल रहा है जब तक मैं हूँ कोई डुप्लीकेट अलाउड नहीं होगा, ठीक है। तो प्राइमरी की हमारा सक्सेसफुली। तो हम यहाँ पे प्राइमरी की को हटाना, अल्टरनेट कमांड सब बीच में सीख लिए, बट हम चाह क्या रहे थे, हमारा मोटो क्या था, हमारा मोटो था, हम भूल ही गए कि जो सबसे ज़्यादा सैलरीधारी इंसान है, जैसे यहाँ विराट कोहली हो गया, तो ये हमारा सबसे ज़्यादा सैलरी रखा हुआ है। तो हमको भाई साहब इसको देखना है सबसे टॉप पे, लेकिन जब तक ये प्राइमरी की है तो ऐसे तो होने नहीं देगा। तो हमारे पास इसके लिए एक उपचार है, इसका एक सॉल्यूशन है। तो इसके लिए एक ऑर्डर आता है, तो देखो हमको क्या चाहिए पूरा कॉलम। तो सेलेक्ट स्टार पूरा कॉलम हो गया, कहाँ से चाहिए एम्प्लॉयज़, लेकिन भाई साहब इस बार ऑर्डर हम बताएंगे, तो ऑर्डर हम देंगे, ऑर्डर तुम्हारा नहीं चलेगा। तो ऑर्डर क्या देंगे, तो एम्प्लॉय सैलरी में, एम्प्लॉय सैलरी हमको चाहिए असेंडिंग ऑर्डर में। ये देखो असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, तो सबसे पहले 0 हो गया, फिर 2 रुपये वाला, तो ये हो गया असेंडिंग में, तो हम कर दिए उल्टा। तो हमको चाहिए था डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो हम फिर से वो पूरा लिख देते हैं कि आप लोग थोड़ा सीख पाएँ, इस पर यूज टू हो पाएंगे। सिलेक्ट करेंगे क्या, सारा कॉलम फ्रॉम टेबल का नाम एम्प्लॉय से, ठीक है। बट भाई साहब ऑर्डर हमारा चलेगा उस बार, कहाँ पे चलेगा, एम्प्लॉय सैलरी पे। तो किस ऑर्डर में चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए भाई साहब। ये लो आ गया सबसे ऊपर हमारा विराट कोहली डिसेंडिंग। इस बार क्या है ना कि एम्प्लॉय आईडी अब ये सफल हो जाएगा, अब इसको कोई नहीं चलेगा। ये ऑर्डर जब भी अपना चलेगा तो फिर प्राइमरी की का ऑर्डर भाई साहब पीछे हट जाएगा। अब मान लो हमको दूसरा ऑर्डर देना है प्राइमरी की को नीचे दिखाने के लिए, सिलेक्ट और कॉलम फ्रॉम एम्प्लॉय आईडी, बट ऑर्डर हमारा रहेगा बाय क्या, भाई सब आ जाओ तुम लोग सब डिसेंडिंग ऑर्डर में, तुम बहुत असेंडिंग खेल रहे थे, आ गए सब डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो यही है अपना। तो अभी एक जैसे हम यहाँ पे सैलरी वाला दिखाते हैं,
ये एम्प्लॉय सैलरी वाला डिसेंडिंग में हो गया। यहाँ पे क्या है ना कि एक डॉट आया होगा, ये हमारा सैलरी भाई साहब सोनू और मोनू का सैलरी 10,000 सेम है, तो ये किस हिसाब से मोनू को नीचे रख दिया। तो जब अगर हम मान लो सैलरी किसी का सेम हो जाता है तो सेकंड पैरामीटर जो एक्टिव होता है वो होता है एम्प्लॉय आईडी वाला, फिर एम्प्लॉय आईडी असेंडिंग ऑर्डर में अपने आप आ जाएगा। तो ये यहाँ पे नीचे आ गया। बोलेगा ना भाई साहब प्राइमरी की का ऑर्डर यहाँ पे बिल्कुल नहीं चलेगा, हर जगह हम अपना ऑर्डर देंगे। तो फिर तो लिखेंगे सिलेक्ट सारा कॉलम फ्रॉम कहाँ से, एम्प्लॉय टेबल से ऑर्डर हम देंगे। ऑर्डर किसको देंगे, तो पहले देंगे हम एम्प्लॉय सैलरी को। ऑर्डर ये बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग होगा, तो एम्प्लॉय सैलरी को हम बोल रहे हैं डिसेंडिंग में आ जाओ तो भाई साहब, कॉमा एम्प्लॉय आईडी को बोलते हैं तुम आ जा डिसेंडिंग में। ये देखिए यहाँ पे अब मोनू ऊपर आ गया क्योंकि हम इसको लगा दें डिसेंडिंग में। तो पहले यहाँ पे अब जो सेम होगा तो एम्प्लॉय आईडी को इस बार सेकेंड पैरामीटर पे हम अपनी तरफ से अरेंज करेंगे। तो ये नीचे आ गया, ठीक है। यहाँ पे 101 ऊपर था। यहाँ पे अगर मान लो कि भाई हम इसको ऑर्डर तो दे दें, जैसे मान दिखाते हैं, फिर से हम पूरा कंप्लीट लिख देते हैं। सेलेक्ट करेंगे ऑल कॉलम फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल से ऑर्डर दे दो भाई। ऑर्डर दे रहे हैं किसको, तो हम एम्प्लॉय सैलरी को ऑर्डर दे रहे हैं और कुछ कंडीशन नहीं लिख रहे हैं, और एम्प्लॉय आईडी को ऑर्डर दे रहे हैं। अब अगर इंटर करेंगे तो ये देखो क्या हो गया। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है ना, अगर आप यहाँ पे असेंडिंग डिसेंडिंग नहीं लिखते हो कुछ, ये बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में आ जाता है। तो पहले हम एम्प्लॉय सैलरी लिखे तो पहला प्रायोरिटी हमारा ये है, और दूसरा एम्प्लॉय आईडी है तो दूसरा प्रायोरिटी हमारा ये है, ठीक है 101 103। अगर हम यहाँ पे कुछ नहीं लिखते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ही असेंडिंग ऑर्डर में चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक हम सीख लिए, तो बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम अप टू डेट कमांड जो हम छोटा सा यहाँ पे यूज किए थे, इसको 104 को 104 करने के लिए उस सब पे डिस्कस होगा।